मैं सारे मंचासीन को मंच पर आह्वान करती हूँ। सबसे पहले हमारी अति आदरणीय ज्ञान सरोवर के परिसर की डायरेक्टर हमारी आदरणीय प्रभा दीदी को मैं मंच पर निवेदन करती हूँ, आकर अपना स्थान ग्रहण करें। साथ साथ हमारे आज के अतिथि आदरणीय राजेंद्र जखड़ भाई जी, जो पाली डिस्ट्रिक्ट के यूथ ऑफिसर है, तो आपसे भी नम्र निवेदन है आप आकर आपका स्थान ग्रहण करें। साथ साथ हमारे अशोक भाई पटेल जी, आप भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे, जो यूथ विंग के कोर कमेटी मेंबर हैं। साथ साथ हमारे आदरणीय ललित भाई जी, जो ब्रह्मा कुमारीज के सेक्रेटरी हैं, तो मैं उनको भी नम्र निवेदन करती हूँ मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। फिर हमारे दूसरे अतिथि हमारे आदरणीय अश्विन शर्मा जी, भाई जी मैं आपसे भी निवेदन करती हूँ, आप सभा में कहीं बैठे हुए हैं तो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। साथ साथ हमारी युवा प्रभाग की नेशनल कोऑर्डिनेटर हमारी अति आदरणीय कृति दीदी जी को भी मैं निवेदन करती हूँ कि आप भी आकर मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। तो हम जोरदार तालियों से सभी को इस सभा में वेलकम करते हैं कि सभी अपने अपने स्थान पर आकर विराजमान होंगे। हमारे अतिथि अगर सभा में पहुंच गए हो, आदरणीय राजेंद्र जखड़ भाई जी और आदरणीय अश्विन शर्मा जी, तो आपको भी निवेदन है कि आप पुनः यहाँ स्टेज पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। कहते हैं युवा जब जागेगा तो जाग जाएगा जग सारा, युवा जब जागेगा तब जाग जाएगा जग सारा, युवा जब बदलेगा तो संसार में होगा उजियारा, युवा जब बदलेगा तो संसार में होगा उजियारा, युवा से ही चमकेगा विश्व में भारत का सितारा, युवा से ही चमकेगा विश्व में भारत का सितारा, तभी तो परमात्मा ने युवाओं को है पुकारा, तभी तो परमात्मा ने युवाओं को पुकारा। तो आपको लगता है परमात्मा की पुकार सुनकर आप यहाँ आए हैं? तो ऐसे आज हमारा मंच सजा है ऐसे ही हस्तियों से जिन्होंने परमात्मा की पुकार को सुना है और युवा शक्तियों को जागृत करने के लिए जो समाज में कार्य कर रहे हैं, ऐसे सारे मंचासीन यहाँ पर आज उपस्थित है। तो मैं अपने बहनों से निवेदन करती हूँ कि बैच और बुक के द्वारा आए हुए अतिथियों का स्वागत करें। तो रेखा बहन जी सूरत और ग्रुप आकर बुक के द्वारा और वैशाली बहन बैच के द्वारा सभी मंचासीन का इस सभा में स्वागत करेंगे। आज आप सुनेंगे सारे महानुभवों के सुंदर अनुभव, और यहाँ जो हमारे बीच में हस्तियाँ हैं वो सारी वो हस्तियाँ हैं जिन्होंने युवा शक्ति को जागरूक करने के लिए बहुत सारे कार्य आज समाज में कर रहे हैं और उनके कार्यों को सहारा बताया, मतलब बहुत उनके कार्यों की महिमा भी हुई है। तो ऐसों का आज हम इस सभा में स्वागत कर रहे हैं। आप भी जोरदार करतल ध्वनि से तालियों से उनका इस सभा में स्वागत करेंगे। खास आपके लिए वो अपना समय निकालकर यहाँ पर पहुँचे हैं, तो हम ज़रूर अपने सम्मानीय अतिथियों को बहुत बहुत दिल से वेलकम करते हैं। हमारे बीच में इस ज्ञान सरोवर परिसर की डायरेक्टर प्रभा दीदी जी भी पहुंची है, तो जोरदार करतल ध्वनि से हम प्रभा दीदी जी का भी बहुत दिल से स्वागत करते हैं। मैं प्रभा दीदी जी का परिचय देना चाहूँगी। प्रभा दीदी जी ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय ज्ञान सरोवर माउंट आबू के वर्तमान प्रभारी और जाडेश्वर भरूच गुजरात के सब जोन प्रभारी है। आपने 13 वर्ष की अल्प आयु में आप ब्रह्मा कुमारी संस्था में आकर अपना जीवन समर्पित किया। ब्रह्मा कुमारी संस्था के फाउंडर प्रजापिता ब्रह्मा, साथ साथ हमारी
मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी जी के अंग संग के रहकर उनके अनुभवों से उन्होंने अपने जीवन को सजाया है। साथ साथ उनके जो सब जोन है, भरूच सब जोन, उसके अंतर्गत 18 सेंटर्स आते हैं जिसका संचालन आप बहुत सुचारू रूप से करते हैं। यूथ की कई पदयात्राएं वगैरह में भी आपने भाग लिया था। उनकी सटीक निर्णय शक्ति और दूरदर्शिता से वो भरूच उपक्षेत्र की सेवाओं में सदा प्रगत रीति से प्रगति कर रही है। साथ साथ गुजरात जोन से और माउंट आबू से जो भी प्रोग्राम्स प्लान होते हैं उनको एग्जीक्यूट करने में, उनको प्रैक्टिकल में लाने में आप हमेशा उत्सुक रहते हैं। इस तरह से अनेक गुणों से संपन्न हमारी आदरणीय प्रभा दीदी जी आज हमारे बीच में उपस्थित है। पिछले 3 दिनों में आप कुछ कार्य से बाहर थे, तो मैं ज़रूर प्रभा दीदी से निवेदन करूंगी कि आज आप अपने आशीर्वचन हमारे बीच में रखें। ये सारे युवा आपका 2-3 दिन से इंतज़ार कर रहे हैं और दीदी आज समय निकालकर हमारे बीच में पहुँचे हैं, तो ज़रूर युवाओं का उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए दीदी जी को निवेदन है कि आप अपने आशीर्वचन रखें। आदरणीय प्रभा दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परमपिता परमात्मा, शिव पिता परमात्मा की प्यारी प्यारी संतानों, विशेष युवा वर्ग के भाई बहनें, साथ में मंच पर विराजमान हमारे मंचासीन, आप सभी विशेष 3 दिन से इस ज्ञान सरोवर परिसर में रह कर के अपने आप को बहुत ही भरपूर कर रहे होंगे। वैसे भी आप सभी यहाँ पर उस पिता परमात्मा जो हम सभी आत्माओं के पिता हैं, हम सब उनकी संतानें हैं और वो स्वयं इस धरा पर आकर के हम सभी आत्माओं को विशेष ज्ञान, गुण और शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। और जिस भरपूरता का अनुभव आपने अवश्य यहाँ 3 दिन के अंदर किया होगा और विशेष क्लासेस भी आपने सुने होंगे। आज भी हमारा जो सुबह का मुरली क्लास होता है, तो आज के परमात्मा के महावाक्य थे कि मनुष्य के जीवन के लिए सुख और शांति की आवश्यकता होती है। हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे शांति मिले। तो शांति कैसे मिलेगी, उसकी ट्रिप आज परमात्मा ने हम सबको बताई। भगवान जो है वो हम सबका पिता है और हम सभी उस पिता परमात्मा की संतानें हैं। तो परमात्मा के हम सभी बच्चे हैं।
तो परमात्मा के बच्चों को परमात्मा से क्या प्राप्त होता है वो बताया कि परमात्मा से हमको प्रेम की प्राप्ति होती है। और आज वैसे भी हम देखते हैं कि हर एक मनुष्य जीवन में प्रेम चाहता है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, लेकिन हर एक व्यक्ति को क्या चाहिए? प्यार चाहिए। और प्यार ऐसी चीज़ है, जब प्यार होता है तो प्यार के अंदर हर एक व्यक्ति जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। कहते हैं प्यार कुर्बानी भी करा लेता है। तो हर एक व्यक्ति प्यार चाहता है। तो परमात्मा ने कहा प्यार कैसे प्राप्त होगा? और जब प्यार प्राप्त है तो जहाँ प्यार है वहाँ सुख और शांति है, और जहाँ प्यार नहीं है वहाँ दुख और अशांति है। तो आज का जो प्यार है वो दैहिक प्यार है, स्वार्थ का प्यार है। इसलिए जो जीवन के अंदर सुख और शांति चाहिए वो व्यक्ति को नहीं मिलती है। तो सच्चा प्यार किसको कहा जाए? तो सच्चा प्यार परमात्मा से प्यार, और परमात्मा हम आत्माओं को ये सिखाते हैं कि आत्माओं से प्यार, देह से प्यार नहीं, आत्मा से प्यार। और आत्मा से प्यार कब होगा? जब हम आत्माएं उस परमपिता परमात्मा की संतान है, और परमात्मा के सभी बच्चे आत्माएं भाई बहन हैं। तो जब हम सब भाई बहन एक पिता परमात्मा की संतान है, तो हम जब भाई बहन हैं तो भाई बहन का जो प्यार है वो एक ईश्वरीय प्यार, अलौकिक प्यार, सच्चा प्यार। तो सच्चा प्यार पाने के लिए परमात्मा ने हमें यही विधि बताई कि आप सभी अपनी इस देह को भूलकर अपनी आत्मिक स्थिति में जब स्थित होंगे, जब अपने को स्वयं को आत्मा समझेंगे, तो आत्मा समझने से हम सब एक पिता की संतान हैं, तो हमारा प्यार हमको प्राप्त होगा। तो परमात्मा प्यार पाने के लिए हम सबको उस पिता परमात्मा से अपना संबंध जोड़कर उस पिता परमात्मा को याद करना होगा। जितना हम सब उसको याद करेंगे, उसकी याद से ही हमारे जीवन के अंदर सुख और शांति आएगी। तो अपने जीवन को सुख और शांति में बनाने के लिए अपने अंदर परमात्मा प्यार को भी लाना है। वैसे भी हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम है कि ये सृष्टि हमारा एक परिवार है। जब हमारा एक परिवार है तो परिवार के नाते हम सभी भाई बहन हैं। अगर उस स्मृति में हम आत्माएं रहती हैं तो हमारे जीवन में भी प्यार होगा और हम दूसरों को भी प्यार दे सकेंगे। और जब दूसरों को हम प्यार देंगे और स्वयं प्यार को धारण करेंगे तो हमारा जीवन सुख शांति में बन जाएगा। तो जीवन को सुख और शांति में बनाने के लिए परमात्मा प्यार के सागर से हमें अपना संबंध जोड़कर स्वयं को भी उसके प्यार में भरपूर करना है, और साथ साथ अन्य आत्माओं को भी प्यार देना है। जहाँ प्यार है वहाँ सब कुछ है, जहाँ प्यार नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। हाँ, तो आज संसार के अंदर हम सब देखते हैं कि संसार में बहुत कुछ भौतिक सुविधाएं सब हैं, लेकिन जो सच्चा प्यार चाहिए, निस्वार्थ प्यार चाहिए, वो प्यार खत्म हो चुका है। तो उस प्यार को फिर से प्राप्त करने के लिए हमें अपने परमपिता परमात्मा से संबंध हम जोड़ें और उसकी संतान अपने को समझें। और जब हम उस पिता को याद करेंगे तो उसके प्यार में जब हम डूब जाएंगे तो हम अन्य आत्माओं को भी प्यार दे सकेंगे। तो प्यार से ही हमारा जीवन सुख और शांति में बनेगा। आप सभी यहाँ विशेष आए
और आप सब ने ये भी अनुभव किया होगा, यहाँ आते हैं तो कहते हैं यहाँ बहुत प्यार मिलता है। सभी ये अनुभव करते हैं ना कि यहाँ बहुत प्यार है, जहाँ देखो वहाँ सभी प्यार देते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। तो क्योंकि यही बुद्धि के अंदर लक्ष्य है कि हम सब उस पिता परमात्मा की संतानें हैं, ये हमारे भाई बहन हैं, हम आप सबको अपने भाई बहन समझते हैं, तो इसीलिए वो प्यार आपको अनुभव होता है। तो यही प्यार जो आप सब ने यहाँ पर अनुभव किया है, उसको आप यहाँ से यही लेके जाएंगे, और जो भी आपके साथ व्यवहार में आत्माएं आती हैं उनसे आप यही व्यवहार करेंगे, आत्मिक व्यवहार करेंगे कि सब आत्माएं एक पिता परमात्मा की संतान हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे कुटुंब के हैं, हमारे परिवार के हैं। तो जब हमारे हैं तो हमारों से प्यार होता है, जब दूसरे हो जाते हैं तो प्यार खत्म हो जाता है। तो हम सब एक पिता परमात्मा की संतान सभी हैं, और हमें खुद भी उस परमात्मा के प्यार के सागर में डुबकी लगानी है, साथ साथ अन्य आत्माओं को भी प्यार देना है। जितना हम प्यार देते जाएंगे उतना हमारे जीवन के अंदर सुख और शांति बढ़ती जाएगी। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आदरणीय प्रभा दीदी जी का, जिन्होंने हमें परमात्मा प्यार क्या है और आत्मिक प्यार क्या है। और वैसे भी देखो, प्यार शब्द इंग्लिश में लव कहते हैं, और जो एल है वो ऐसे होता है। तो हमें परमात्मा से प्यार लेना है और फिर नीचे सब में बांटना है। तो जब भी आप लव को देखें तो याद रखें, सच्चा प्यार परमात्मा से लेना है और सच्चा प्यार सभी आत्माओं में बांटना है। तो दीदी जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मधुर वाणी सुन के हमारे मन में ख्याल आया, पल पल परमात्मा की याद जिनके दिल में बसती है, जिनके चेहरे पर हर पल रहती है रूहानी मस्ती। बस मैं तो यही कहती हूँ, दीदी जी आप तो है बड़ी हस्ती, जिन्होंने स्वयं परमात्मा प्यार को अपने जीवन में संजोया है और जहाँ भी जाते हैं इस परमात्मा प्यार को बांटते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय दीदी जी का। अभी हमारी मंच को सुशोभित करने के लिए हमारे बीच में अति आदरणीय राजेंद्र जाखड़ जी उपस्थित हैं। आप पाली के जिला युवा अधिकारी हैं नेहरू युवा केंद्र के अंदर, और आप जिले के 15 से 29 वर्ष के युवक युवतियों के विकास हेतु सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को प्रैक्टिकल में लाते हैं। आप युवाओं का विभिन्न आवश्यक क्षेत्रों में हमारे बीच में हमारे दूसरे अतिथि हमारे आदरणीय अश्विन शर्मा जी आप उपस्थित हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप मंच पर आए, और आपके साथ साथ श्रवण सेन भाई जो डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है ABPV के, और विजय गोठवाल जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है बीजेपी के और एडवोकेट भी है। तो आप सबको मैं मंच पर निमंत्रित करती हूँ। तो आदरणीय अश्विन शर्मा जी का मैं अश्विन शर्मा भाई जी को मंच पर निवेदन है कि आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें, और बहनों से निवेदन है कि आप उनका स्वागत करें। तो हम जोरदार तालियों से अश्विन शर्मा जी को वेलकम करते हैं। आप ABPVP के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आप ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, आप दिल्ली में कार्यरत हैं। तो उनको हम जोरदार करताल ध्वनि से इस सभा में वेलकम करते हैं। तो अभी हम राजेंद्र जाखड़ जी के बारे में सुन रहे थे। आप युवाओं का विभिन्न आवश्यक क्षेत्रों में ज्ञान संस्कार बढ़ाकर जागरूक कर एक जिम्मेवारी नागरिक बनने के उद्देश्य से विभिन्न जागरूकता राष्ट्र निर्माण विषयक प्रशिक्षण, युवाओं को प्रतिभा दिखाने के लिए युवा महोत्सव जैसे अवसर, महापुरुषों की जयंती विशेष कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिताएं, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा आदान प्रदान कार्यक्रम,
कौशल्य उन्नयन, एडवेंचर कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं। आप युवाओं में स्वयं सेवा के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन कर पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता व जल संरक्षण, दैनिक जीवन में स्वयं सेवा व नैतिक जिम्मेदारी के अन्य कार्यों से सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने की सेवा करते हैं। तो ऐसे जो युवाओं की सेवा में सदा जागरूक रहते हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगी, आप में हिम्मत है परवान, आप में हिम्मत है परवान, दिल में है उमंगों की खान। तो ऐसे हमारे अति आदरणीय राजेंद्र जाखड़ जी से मैं निवेदन करूंगी कि आपके मन के उद्गार हमारे समक्ष रखें। आदरणीय राजेंद्र जाखड़ जी। शांति। ओम शांति। मंच पर विराजमान आदरणीय प्रभा दीदी जी, यूथ विंग के कृति मैडम, जीतू भाई जी, वाइस चेयरमैन सर, और मंचासीन समस्त अतिथि शर्मा जी, और देश भर से आए हुए यूथ रिट्रीट के पार्टिसिपेंट्स, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं जिला युवा अधिकारी माई भारत, पहले हमारा नाम नेहरू युवा केंद्र संगठन हुआ करता था, अब हम माई भारत संगठन के नाम से जाने जाते हैं। ये भारत सरकार का युवा विभाग का मंत्रालय का डिपार्टमेंट है। जिस तरह यूथ रिट्रीट में मैं कल दोपहर से देख रहा हूँ कि जो यूथ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ बीके के माध्यम से करवाई जा रही है, सेम ऑलमोस्ट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑलमोस्ट इन द सिमिलर मैनर, बट इम्प्लीमेंटेशन फेज हमारा थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। तो उसी एम को लेकर आदरणीय जीतू भाई जी ने मुझे याद किया, और मैं पूरी यूथ विंग का धन्यवाद दूंगा कि कल दोपहर के बाद से मैंने जो प्रोग्राम्स यहाँ देखे हैं, जो सद्गुण, जो जिस तरह से आप लोग मेडिटेशन के माध्यम से आप अपने आप को, जिस तरह मैं सर के वर्ड्स यूज करना चाहूँगा कि यू हैव टू रिचार्ज योर सेल्फ। आप लोग यूथ है, आपके अंदर शक्ति है, लेकिन कुछ समय के बाद ये शक्ति क्षीण होने लगती है। यू हैव टू बी ऑन ए कंटिन्यूस रेजिलेंट पाथ। तो उसके लिए आपको अध्यात्म में भी आना जरूरी है। आप लोगों को मेडिटेशन, आप लोगों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, आप लोगों को अपने डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसके माध्यम से कम्युनिटी डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ थ्रू आउट कंटिन्यू करनी चाहिए। चूँकि ब्रह्म कुमारी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, और सिमिलरली हमारा भी जो NYK था वो लार्जेस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन था। एट प्रेजेंट माई भारत में 1.75 करोड़ से अधिक युवाओं ने पंजीकरण किया है। तो ये देश भर से जो युवा जुड़े हुए हैं, दे ऑल्सो आर वॉलंटरी लिंक टू अस। उनको हम लोग कुछ देते नहीं हैं। उनको हम लोग जिस तरह आप सद्ज्ञान, सद्भाव देते हैं, उन लोगों को हम लोग जोड़ते हैं कि फॉर देयर बेटरमेंट, फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, जॉइन अस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो प्रोग्राम्स है, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके नेतृत्व में हम लोग युवाओं को जो चीज़ चाहिए, फॉर एग्जांपल हमारे प्रोग्राम्स के बारे में थोड़ा ब्रीफ करूंगा कि आप लोग माई भारत MYBHARAT.gov.in पे जाके सारी एक्टिविटीज़ देख सकते हैं। पूरे इंडिया में हम लोग 623 केंद्र में काम करते हैं। 623 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी ब्रांचेज है, हमारे ऑफिसेज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स वहाँ हैं। आप में से कई लोग परिचित होंगे, कई लोग नहीं है, तो आप लोग एक बार विजिट जरूर करें। देयर वी कैटर एवरी काइंड ऑफ voluntary activities, every kind of facilitation programs for the youth development, community development through youth development, and societal beneficial programs. उसमें एक है यूथ को क्या चाहिए। आज का यूथ है वो रुकना नहीं चाहता, वो सुनना नहीं चाहता, वो भाग रहा है। उसके अंदर शक्ति है लेकिन उसको दिशा सही नहीं दी जा रही है। तो हम उस वे में क्या करते हैं कि उसको जो चाहिए, तुम्हें जो चाहिए वो प्रोग्राम हम तुम्हें देंगे। आपको क्या चाहिए कि मुझे स्पोर्ट्स चाहिए सर, कोई बात नहीं, आप आइए। वी आर ए कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी। हम लोग हमारे स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स के माध्यम से नशा मुक्ति का संदेश देते हैं कि नशे की लाइन से दूर रहे, यूथ जो है स्पोर्ट्स में एंगेज रहे। अगर वो इंटरेस्टेड है तो हम उसको स्पोर्ट्स मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम से वी आर जस्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। तो आप लोग अपने क्षेत्र में कहीं भी आप चाहते हैं कि कोई टूर्नामेंट करवाएं, यू कैन कोऑर्डिनेट विद अस। वी विल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल फंड, और हम लोग CSR के माध्यम से अन्य भी कोशिश करेंगे कि जनप्रतिनिधि भामाशाहों को अरेंज करके एक बहुत अच्छा प्रोग्राम सोसाइटी के लिए दे सकते हैं, हमारे यूथ के लिए दे सकते हैं। दिस इज स्पोर्ट्स विंग। अगर आप में से कोई अच्छा वक्ता है, आप में से अच्छा कोई पेंटर है, अच्छा राइटर है, अच्छा डांसर है, किसी भी प्रकार की, हर यूथ के अंदर अलग अलग क्वालिटीज होती है, तो आप लोग उस क्वालिटीज को नर्चर कर सकते हैं हमारे माध्यम से। हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं, एक मंच देते हैं, उसके माध्यम से आपको नेशनल लेवल तक अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का एक अवसर मिलता है। सबसे अच्छा है कि हमारे हर साल महापुरुषों की जयंती पे कार्यक्रम होते हैं, और उसमें से एक अच्छा प्रोग्राम है कि हम यहाँ एक भाषण प्रतियोगिता करवाते हैं जो भी नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज़ के रिलेटेड होती है।
उसमें जो बच्चे होते हैं टॉपर्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट लेवल टू डिविजनल लेवल टू स्टेट लेवल देन नेशनल लेवल पे जो बच्चे स्टेट से विनर्स होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक, उन बच्चों को हम पार्लियामेंट भेजते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंड्स देम। उनको पार्लियामेंट में हमारे जनप्रतिनिधियों की सीट पे बैठ के अपने आप को एक्सपोज करने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का जो वेब एक मंच मिलता है, ये भारत सरकार की तरफ से है। इसका आप जरूर फ़ायदा उठाएं आप लोग। कई सारी एक्टिविटीज़ दूसरी है कि यूथ फेस्टिवल के माध्यम से हम हर युवा की हर कला को एक प्रदर्शित मंच प्रदान करके उसको फोस्टर करने का काम करते हैं। हम लोग उनके लिए यूथ एक्सचेंज, एक भारत श्रेष्ठ भारत, हमारा भारत, आप लोग बाहर से आए, आप लोग माउंट को देख रहे हैं, यहाँ राजस्थान का जैसे सर कह रहे थे कि डेजर्ट से लेके कितना वैरायटी है, ऑल ओवर इंडिया वी हैव लॉट्स ऑफ वैरायटी। हम उस वैरायटी में भी एक है, दिस इज आवर स्ट्रेंथ। हम उस स्ट्रेंथ को हमारी युवा पीढ़ी किस तरह उसको सीखे, उसको आत्मसात करे, उसके लिए हम यूथ को यहाँ के यूथ को नॉर्थ ईस्ट भेजेंगे, नॉर्थ ईस्ट वाले हमारे बीच में आएंगे। 7 डे वी हैव ए कल्चरल प्रोग्राम। तो ऐसे प्रोग्राम्स भी होते हैं, आप लोग हमसे जुड़ के उसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। आप लोग किसी भी डिपार्टमेंट में जाके इंटर्नशिप करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लोग पुलिस विभाग से, हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम पुलिस वालों से डरते हैं, दिस इज ए जनरल कंसेप्ट। तो आप लोग चाहते हैं कि भाई नहीं ये कैसे काम करता है, कभी मुझे पकड़ लिया तो क्या होगा, नहीं होगा। फॉर एग्जांपल दिस इज पुलिस केस। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाके उस डिपार्टमेंट की वर्किंग को समझना चाहते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड ए प्रोग्राम, एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम। किसी भी डिपार्टमेंट में आप 120 घंटे, 15 दिन, 1 महीना जाके सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। आपको वो आई कार्ड के साथ अलाउ भी करेंगे कि आइए, हम लोग पब्लिक के लिए जो काम करते हैं वो आपको भी सिखाएंगे। वी विल मेक यू ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, वी विल मेक यू लर्न द पब्लिक, जो भी स्कीम्स है हम लोग पब्लिक के लिए किस तरह कैटर कर सकते हैं, आप लोग उसका किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप लोग जिस तरह कॉलेज लाइफ में आपको टाइम मिलता है, तो आप लोग उनके बीच में जाके उस चीज़ों को सीख सकते हैं, उनके बीच में रह के। अदरवाइज कोई भी आपको अपने डिपार्टमेंट में 15 दिन ऐसे नहीं आने देगा, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा अवसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है कि आप लोग किसी भी डिपार्टमेंट, बी इट ए कॉर्पोरेट, बी इट ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, आप लोग उनमें जाके सीख सकते हैं। अपनी फील्ड वाले, एग्रीकल्चर वाले जैसे कल थे, तो एफपीओ के बीच में जाके आप लोग सीख सकते हैं, ठीक है। आप लोग पंचायती राज के बीच में जाके, जिस तरह हम कह रहे थे कि जो एक राजयोगी गांव बनाना है, उसको लेकर आप लोग काम कर सकते हैं। उसकी तरफ भी हमारे वॉलंटियर्स, मैं सर से कोऑर्डिनेट करूंगा कि हमारे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, हम उनमें बेटरमेंट के लिए सद्भाव सद्गुण को लेकर, जीतू भाई आए भी थे हमारे यूथ डे पे, तो हम लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ में वी विल ट्राई टू कोऑर्डिनेट विथ यू कि बच्चों के अंदर एक स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ कैसे ग्रो हो, वर्क प्लेस या जो भी उनका जो लाइफ गोल है उसमें एथिक्स हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनकलकेट कर पाएँ, ताकि उनको हम देश के जिम्मेदार नागरिक बना के भारत को जो विकसित भारत बनाने का जो सपना है हमारा, उसको साकार में हमारी युवा पीढ़ी का अहम रोल है। माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे युवा मंत्री मंडविया जी भी इसको लेकर बहुत सीरियस है, और हमारे भी जो प्रोग्राम्स है ऑल ओवर इंडिया वी रन द प्रोग्राम्स, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा जो आध्यात्म का जो सेक्शन है, मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से वो पूरा हो। मैं नेशनल यूथ ट्रीट को और पूरी यूथ विंग को धन्यवाद दूंगा कि आपने सभी युवाओं से मुझे मिलने का मौका दिया। और आप लोग इसके बाद भी मेरे से किसी भी जिले, अलग अलग, आई मीन यू आर फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया, तो आप लोग किसी भी अपने डिस्ट्रिक्ट को लेकर वहाँ वॉलंटरी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, अपना कोई योगदान देना चाहते हैं, अपना आपके कुछ नवाचार है जिसको आप अपने ज़िले में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो यू आर जस्ट वेलकम। आप लोग मुझे बताएं, मैं इसके माध्यम से डायरेक्टली वहाँ के यूथ ऑफिसर से बात करके वहाँ आपके लिए हम लोग क्या सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड यूथ वॉलंटियर्स है, उस बेस के माध्यम से प्लस आपका योगदान प्लस दूसरा जो बीके का योगदान है, इसके माध्यम से फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, बेटरमेंट ऑफ कंट्री, व्हाट वी कैन डू, वी विल ट्राई टू डू दैट। थैंक यू ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आदरणीय राजेंद्र भाई जी का। आपने ब्रह्मा कुमारीज का आह्वान किया कि वो भी ज़रूर आकर युवाओं को मोटिवेट करें, युवाओं के अंदर वैल्यूज़ को भरे, ताकि हम साथ में सोसाइटी को बेहतर सोसाइटी बनाने में एक अपना योगदान दे पाए। तो आपके इस निमंत्रण के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं आप में से एक पार्टिसिपेंट को यहाँ इनवाइट करूँगी और आप हमारे समक्ष आपने पिछले 2-3 दिनों में क्या क्या इस कैंपस के अंदर जो शिक्षाएं ली या ओवरऑल वातावरण अनुभव किया, तो उसका अनुभव साझा करेंगे। तो अगर हमारे बीच में बुलबुल बहन उपस्थित है, बुलबुल बहन, तो बुलबुल बहन बहादुरगढ़ से, हरियाणा से है।
तो मैं आपको निवेदन करती हूँ कि आप मंच पर आए और अपने पिछले 2-3 दिनों में आपने जो जो सुंदर अनुभव अपने मन बुद्धि में संजोए हैं हमारे समक्ष रखेंगी बुलबुल बहन। ओम शांति। सबसे पहले मैं बाबा का, पूरी ब्रह्मा कुमारी संस्था का, ज्ञान सरोवर का, यूथ फैकल्टी का, सबका धन्यवाद करूंगी कि मुझे ये मौका मिला कि मैं यहाँ पे आई और मैंने अपने जीवन का इतना अच्छा अनुभव लिया और कुछ पॉजिटिव चीज़ें मैंने सीखी। तो सबसे पहले मैंने सुबह योगा करने जब हम आते हैं सुबह मेडिटेशन 4 बजे, मैं घर पे बहुत लेट उठती हूँ, लाइक लेट नाइट पढ़ाई करना 12-1 बजे तक, तो सवेरे लेट उठना और फिर दोपहर में भी नींद आती है। लेकिन यहाँ पे पहले दिन दीदियों ने बताया कि 4 बजे हमें आना है, तो फर्स्ट डे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई उठने में, अलार्म लगा के सोए, लेकिन उसके बाद से एक हैबिट बन गई कि मतलब डेली उस टाइम पे अपने आप उठ जाना। सेकेंड 6th को मैं थोड़ा सा अपनी फैमिली इश्यूज से, कुछ प्रॉब्लम से परेशान थी। मतलब नाइट के टाइम पे मेरे मन में अलग अलग चीज़ें चल रही थी, नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे कि कैसे सब ठीक होगा, कैसे क्या करना है। तो 7th को जब हम सुबह आए 4 बजे, तो हमें मैसेजेस मिले थे, तो उसमें बाबा ने बोला था कि परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम हमेशा पॉजिटिव रहो। तो उससे बड़ी शांति मिली कि अच्छा, मैं कल एक चीज़ से परेशान थी और आज मुझे उसका आंसर मिला है। थर्ड, हमें रुपेश भाई ने मेडिटेशन कराई थी, तो जब वो मेडिटेशन करा रहे थे उस टाइम पे ऐसा हुआ, मैं यहाँ पे मेडिटेशन करते हुए बहुत रोई हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रही थी, मेरे मन में कुछ भी नहीं चल रहा था, ना पॉजिटिव थॉट्स ना नेगेटिव थॉट्स, बट बस आंखों से अपने आप आंसू आते जा रहे थे। और जब वो मेडिटेशन करा रहे थे तो वो बोल रहे थे कि अभी हमारे बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो हम बिल्कुल भी फील नहीं कर पा रहे हैं, फिर हमारे हैंड्स हम फील नहीं कर पा रहे हैं। वो मेरे को लिटरली फील हो रहा था कि धीरे धीरे बॉडी पूरी सुन पड़ती जा रही है, कुछ पता ही नहीं है। और अफर्मेशन से जैसे मतलब बहुत कुछ सीखा कि हमें पॉजिटिव अफर्मेशंस करनी चाहिए। मन हल्का हुआ उससे कि जैसे बताया कि बाबा को अपना फ्रेंड बना के उनके साथ अपने थॉट्स शेयर करो तो मन हल्का होगा। वो चीज़ भी मैंने रियलाइज़ की कि अगर मन भारी हो रहा है तो बाबा रूम में जाके मैंने उनको लेटर लिखा, जो भी मेरे मन में थॉट्स थे, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी थी जो मुझे अच्छी लग रही थी, मैंने वो भी उनके साथ शेयर की। नेगेटिव थॉट्स भी थे जिनसे मैं परेशान थी, वो भी शेयर की। तो उसके कुछ देर बाद ही मन हल्का हो गया, जैसे एक बोझ सा मन से उतर गया हो। तो ये चीज़ें मैंने सीखी हैं और मैं अपनी लाइफ में घर जाने के बाद भी इन्हें अप्लाई करूँगी। और थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू बुलबुल। बहुत कम शब्दों में आपने अनुभव को अपने सन्मुख रखा और आप सभी ने कहीं ना कहीं अपने आप को उस अनुभव के साथ कनेक्ट भी किया होगा। और आप सबके मन में पिछले 2-3 दिनों के अनुभव कहीं ना कहीं है स्मृतियों के रूप में। तो अभी हम एक वीडियो देखते हैं और उन स्मृतियों को ताज़ा करते हैं। पर मैं आपको अपने हृदय की भावना बताती हूँ कि आप परम पिता परमात्मा के घर में, अपने घर में आए हैं, आप मेहमान नहीं आए हैं। I still can't hear. I still can't hear.
satisfied. संस्कार, new thinking and positive thoughts and positive energy, vibration, vibes and all. Everything is like heaven, actual heaven. Yes, thank you. Om Shanti. Wonderful management by BK's, by Brahma Kumaris. तो ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था यहाँ पर आना. वो मेडिटेशन बाबा के रूम में जाके कुछ अलग ही एनर्जी फील कराते थे. ज़रूर सभी को बहुत मज़ा आया होगा सारी यादों को दोहराकर, है ना? तो आपको भी अंदाज़ा नहीं होगा कि आपने 2 दिनों में क्या क्या किया है. आपने राजयोग शिविर अटेंड किया, अमृत वेला जो आपने कभी सोचा नहीं होगा कि 4 बजे उठकर हम कभी मेडिटेशन करेंगे, वो भी आपने किया. कई टॉक शोज़ अटेंड किए, पेपर प्रेजेंटेशन देखा, है ना? और हैप कैफ़े था जहाँ पर आपने कॉफ़ी के साथ कई इम्पॉर्टेंट विषयों के ऊपर चर्चा की. तो बहुत कुछ आपने 2-2.5 दिन के अंदर अपने मन में बीज डाले हैं सुंदर सुंदर शिक्षाओं के. लेकिन ये बीज तभी फलीभूत होंगे जब आप अपने वापस स्थान पर जाएंगे, जब इनको प्रतिज्ञाओं का रूप दिया जाए. तो ये ऊंची ऊंची शिक्षाएं जीवन में उतारने के लिए कुछ प्रतिज्ञाएं करना भी उतना ही आवश्यक है. तो हमसे प्रतिज्ञाएं कराने के लिए मैं हमारे बीच में निवेदन करती हूँ हमारे आदरणीय अशोक भाई जी को, जो पिछले 50 वर्षों से अधिक ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं और 40 वर्षों से अधिक आप समर्पित रूप से इस विद्यालय में सेवाएं दे रहे हैं. आप अहमदाबाद में जो भी परचेसिंग की सेवा होती है उसके विशेष जिम्मेदार आत्मा है. और जब से यूथ विंग बनी है 1985 से, तब से आप अपनी सेवाएं इस यूथ विंग में भी दे रहे हैं. साथ में आपकी फैमिली बिजनेस भी है और देश विदेश में अनेक स्थानों पर जाकर अपनी सेवाओं आप देते रहते हैं. ऐसे हमारे आदरणीय अशोक भाई जी आपसे प्रतिज्ञाएं कराएंगे. ओम शांति. आदरणीय प्रभा दीदी जी, आदरणीय कृति बहन, आदरणीय ललित भाई जी, राजेंद्र भाई जी, अश्विनी भाई और आप सभी आए हुए युवा साथियों, हमने 2 दिन में बहुत कुछ सीखा और
वो स्ट्रेंथनिंग द स्पिरिचुअल रूट्स विषय पे कॉन्फ्रेंस में से हम जो भी सीख के जा रहे हैं उसको अपने जीवन में लाने के लिए कुछ प्रतिज्ञा करनी होगी या तो कुछ दृढ़ संकल्प करने होंगे जो रिजोल्यूशंस के रूप में है। और मुख्यतः यूथ विंग की तरफ से एक 8 रिजोल्यूशंस तैयार किए गए हैं। युवाओं के लिए कहा जाता है कि युवा को अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए भगवान पे तो भरोसा होना चाहिए, लेकिन साथ साथ किस पे भरोसा होना चाहिए? खुद पे। भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेंगे जो आप चाहोगे। तो हमारे अंदर यहाँ से जो सीख करके गए वो हम जीवन में जरूर ला पाएंगे। वो भरोसा भी हो खुद पे और भगवान पे भी भरोसा हो। उसी तरह से हमें अपने जीवन के अंदर कुछ प्रतिज्ञा करनी है और वो 8 प्रतिज्ञाएं मैं आपको बताता हूँ और फिर इसके बाद में सभी अपने हैंड रेज करके वो प्रतिज्ञा में आप सभी अपनी सहमति देना। मैं प्रतिदिन कुछ समय आत्मचिंतन एवं राजयोग ध्यान में व्यतीत करूँगा। मैं प्रतिदिन कुछ समय आत्मचिंतन एवं राजयोग ध्यान में व्यतीत करूँगा जिससे मेरे विचार, व्यवहार और निर्णय शक्ति सात्विक और स्थिर बने। दूसरी प्रतिज्ञा है, मैं अपने व्यावसायिक व्यक्तिगत जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाने का पूर्ण प्रयास करूँगा। साथ साथ परिवार और समाज में सकारात्मकता फैलाने के निमित्त बनूंगा, जिससे कि ईमानदारी, करुणा, दया, निस्वार्थता और अनुशासन। और युवाओं के लिए कहा गया है ना कि युवाओं का मतलब है, युवा का मतलब नई सोच, युवा का मतलब नई नज़रिया जो समाज के हर हिस्से को सफलता की ओर ले जाए। हम यहाँ से वो सीख करके जाते हैं जो स्व परिवर्तन से समाज का परिवर्तन, देश का परिवर्तन और विश्व का परिवर्तन कर सके। तो अभी 3rd प्रतिज्ञा है, मैं चुनौतियों का सामना करते समय धैर्य और आत्मबल को बनाए रखूँगा। क्योंकि जीवन में चुनौतियाँ तो आएगी, मैं चुनौतियों का सामना करते समय धैर्य और आत्मबल को बनाए रखूँगा और नकारात्मक से ऊपर उठकर समाधान केंद्रित दृष्टिकोण अपनाऊंगा। नकारात्मक से ऊपर उठकर समाधान केंद्रित दृष्टिकोण अपनाऊंगा। तो इसके लिए ही कहा गया है कि बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबत तो जिंदगी में आम है। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम होता है। हम तो इसी तरह अपने में बहुत ही उमंग उत्साह रखना होता है। फिर 4थी प्रतिज्ञा है, मैं अपनी कार्यशैली से युवाओं की सकारात्मक छवि को समाज में सशक्त करने हेतु प्रेरणा स्रोत बनने का प्रयास करूंगा। मैं अपनी कार्यशैली से, अपने व्यवहार से सकारात्मक युवाओं की छवि को समाज में सशक्त करने के लिए प्रयास करूंगा। फिर 5वीं बात है, मैं अपने भीतर, हमने राजयोग सिखा है ना, तो अपने भीतर की शांति और शक्ति को जानने, पहचानने और उसके आधार पर जीवन को दिशा देने का निरंतर अभ्यास करूंगा। उसके लिए भी एक बात है कि युवा वही होता है जिसके हाथों में शक्ति होती है, पैरों में गति होती है, हृदय में उमंग उत्साह और आंखों में सपने होते हैं। हमारे जीवन को हमें कैसा बनाना, वो सपना हमारे पास होगा तो हम उसको आसानी से
जीवन को बदल सकते हैं। फिर छठा संकल्प है, मैं जहाँ भी रहूँ वहाँ आध्यात्मिक वातावरण निर्मित करने हेतु छोटा सा प्रयास अवश्य करूँगा। मैं जहाँ पे भी रहूँ वहाँ आध्यात्मिक वातावरण निर्मित करने हेतु छोटा सा प्रयास जरूर करूँगा। फिर सातवां संकल्प है, मैं इस संस्था में मिले मार्गदर्शन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज व राष्ट्र के कल्याण के लिए उपयोग में लाने का संकल्प करता हूँ। मुझे इस उम्र में, युवाओं की उम्र ऐसी होती है कि जिसमें उनको अपने जीवन को आगे से आगे बढ़ाना होता है, तो हमें ये दृढ़ संकल्प लेना होता है कि मुझे इस उम्र में आराम नहीं करना है, लक्ष्य पाने के अपने जो सपने हैं उनको नाकाम नहीं करना होता है। और हमने जो स्पिरिचुअल टूल्स जो लिए हुए हैं, वो टूल्स जो भी है उसको अपने को रोज यूज में करना है। नहीं तो क्या होता है, टूल्स होते हैं उसको यूज नहीं करते, टूल बॉक्स में ही पड़े रहते, तो क्या होता है, लंबे समय के बाद में जंग लग जाता है। तो ये आठवां संकल्प है, मैं अपने स्पिरिचुअल टूल बॉक्स को प्रतिदिन प्रयोग में लाऊंगा और समय समय पर उसे और भी प्रभावशाली बनाने का प्रयास करूंगा, उसको शार्पन करने का प्रयास करेंगे। तो जो भी यहाँ से सीख के गए हैं वो स्पिरिचुअल टूल्स को हमें रोज प्रतिदिन उपयोग में लाना है, चाहे एक टूल्स या चाहे दो टूल्स, और उसको प्रभावशाली बनाने का पुरुषार्थ करना है। अगर आप युवा है तो आपके पक्ष में सब कुछ है, अगर आप युवा है तो आपके पक्ष में सब कुछ है। इसीलिए हमें अपने समय को सबसे सही और अच्छी तरह से प्रयोग में लाना है। तो ये सभी जो 8 रिजोल्यूशंस जो पास हुए हैं उसमें आप सभी एग्री हो तो अपना हाथ खड़ा करके आप अपनी सहमति दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सबका बहुत बहुत आभार है कि आप अपने जीवन में से यहाँ से जो सीख कर गए हैं उसको उतार करके जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाएंगे, और ये आपका पॉजिटिव बदलाव ही इस कॉन्फ्रेंस की सक्सेस और सफलता का आधार रहेगा। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय अशोक भाई जी का। आपने बहुत सारे हमारे जो सारा सार जो हम कहेंगे 2-2.5 दिन के रिट्रीट का इन प्रतिज्ञाओं के माध्यम से हमारे सन्मुख रखा। और यहाँ परमात्मा हमें ये शिक्षा देते हैं कि ज्ञान एक बीज है, लेकिन ये ज्ञान बीज प्रैक्टिकल में तब आता है जब रोज़ उसको स्मृतियों का पानी दिया जाए और परमात्मा किरणों की धूप दी जाए। तो आप जो भी संकल्प यहाँ से ले जा रहे हैं या जो भी संकल्प कर रहे हैं, शिक्षाएं यहाँ से जो ले जा रहे हैं, रोज़ उसको स्मृति का पानी देना है, अर्थात दिन में एक बार उसको ज़रूर रिवाइज करना है कि हम क्या सीखे थे, है ना। और परमात्मा प्यार की धूप, परमात्मा किरणों की धूप, अर्थात परमात्मा की याद में आप जितना रहेंगे तो वो प्रैक्टिकल में लाना उतना ही आपके लिए सहज होगा। तो इस रीति से अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे आगे के आदरणीय ललित भाई जी जो है एक बहुत विशेष हस्ती है। आप सन्यासी बने निकले थे क्योंकि इस दुनिया से वैराग्य आया था और आश थी परमात्मा साक्षात्कार की। तो परमात्मा साक्षात्कार के लिए आप जब सन्यासी बनने के लिए निकले तो आपका परिचय ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय से हुआ और यही आपको आपके जीवन का लक्ष्य मिल गया। आपकी जर्नी यहाँ थम गई और आप आज वर्तमान समय समर्पित रूप से ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय में पिछले 25 वर्षों से अधिक सेवाएं दे रहे हैं। उसमें से 18 मतलब 2007 से आप ये जो माउंट आबू वर्ल्ड हेडक्वार्टर है ब्रह्मा कुमारीज का, वहाँ पर समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। आप विशेष मेंबर और सेक्रेटरी हैं मैनेजमेंट कमेटी ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के। ट्रस्टी सेक्रेटरी है 7 से अधिक ट्रस्ट और सोसाइटीज़ में। आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ाई पढ़ी है। आप राजयोगा मेडिटेशन के विशेष अभ्यासी हैं। आपने सर्टिफिकेट इन डिस्प्यूट मैनेजमेंट लिया है, डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगा, कोर्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपका खुद का एक फर्म है चार्टर्ड अकाउंट फर्म इनानी एंड इनानी, जिसमें आप मैनेजिंग पार्टनर है।
आपको कविताएं और गीत लिखने का बहुत शौक है और लेखन कला ये आपकी एक हॉबी है, और इसी के अंतर्गत आपने सदा स्वस्थ जीवन ये किताब लिखी है जिसको 7 भाषाओं में प्रकाशित किया हुआ है। साथ साथ सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये भी एक किताब है। सुगंधित पुष्प, ऐसे कई किताबें आपने लिखी हुई है। तो ऐसे अनेक प्रतिभाओं से आप संपन्न हैं। तो आपके लिए मैं यही कहना चाहूँगी, प्रभु का साथ लेकर युवा बन गया महावीर, प्रभु का साथ लेकर युवा बन गया महावीर, सुसंस्कृत संस्कार बने धीर वीर गंभीर, सुसंस्कृत संस्कार बने धीर वीर गंभीर, चरित्र की पूंजी से बन गया वो अमीर, चरित्र की पूंजी से बन गया वो अमीर, ओहदा बड़ा समाज में ऊंचा जिसका सिर, ओहदा बड़ा समाज में ऊंचा जिसका सिर। अर्थात जो भगवान का साथ लेता है, अपने चरित्र को सुसंस्कृत संस्कारों से सजाता है वो, और जिसकी चरित्र की पूंजी से जो अमीर बन जाता है तो उसका ओहदा समाज के अंदर बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे हमारे आदरणीय ललित भाई जी को मैं निवेदन करूंगी, आपकी मन की भावनाएं यूथ के प्रति जो है हमारे समक्ष रखें। ओम शांति। मंच पर विराजमान परम आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी प्रभा दीदी जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ यूथ विंग हमारी कृति दीदी जी, एवं हमारे सम्मानित मेहमान भ्राता राजेंद्र जाखर जी, भ्राता अश्विन शर्मा जी, हमारे बड़े भाई और मार्गदर्शक भ्राता ब्रह्मा कुमार अशोक भाई जी, शीतल बहन जी, सभा में उपस्थित हमारे सभी यूथ विंग के पदाधिकारी एवं आप सभी आमंत्रित बहनें एवं भाई, इन पिछले 3 दिनों में जो आपने अनुभव किया वो तो एक पार्टिसिपेंट्स ने अनुभव सुनाया और वीडियो के द्वारा भी हमने देखा, पर मैं चाहता हूं कि एक विशेष मंत्र आप यहाँ से लेके जाएं। युवा प्रभाग की पूर्व अध्यक्षा दादी रतन मोहिनी जी, जो ब्रह्मा कुमारीज की चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी थी और 101 वर्ष की आयु में अभी थोड़े समय पहले ही उन्होंने अव्यक्त आरोहण किया। तो दादी जी उस एज में 101 की एज में भी युवा प्रभाग की अध्यक्षा थी। तो हमने दादी जी से पूछा एक बार कि दादी जी, बड़ी उम्र, इतनी बड़ी उम्र में आप इतने सक्रिय रूप से सेवाएं करते हैं, दिन भर सेवाएं करते हैं, सदा यूथ रहते हैं, उसके पीछे का क्या मंत्र है? जाखर जी, राजेंद्र जी, 101 साल की एज में दादी जी के सदा युवा रहने का मंत्र आप सब भी लेना चाहेंगे ना, वो मंत्र कि बड़ी उम्र में चाहे कोई भी उम्र हो जाए लेकिन सदा युवा रहें। तो दादी जी ने 3 मंत्र सुनाए कि ये 3 चीजें मुझे सदा याद रहती है, और वो 3 चीजें अगर हमें सदा याद रहे, हमारे मस्तिष्क में फिट हो जाए, तो अश्विन जी सदा ही युवा जो हैं हम रह सकते हैं। उसमें पहली बात थी, जो आपको ये तीनों ही चीजें इन 3 दिनों में अच्छी तरह अनुभव हुई है, इसीलिए उन यादों को साथ ले जाने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं। तो पहली बात थी, दादी जी ने कहा कि मैं सदा ये समझती हूं कि मैं भगवान की बच्ची हूं। अब जो बच्चा या बच्ची होती है उसकी उम्र कितनी होती है आप समझ सकते हो, छोटी उम्र ही होती है। तो सदा जब वो 80-90 साल की थी तब भी उनके मन में यही रहता था कि मैं भगवान की बच्ची हूं। अब जिसके मन में सदा ही ये रहे कि मैं भगवान की बच्ची हूं, तो शरीर की उम्र कुछ भी हो जाए लेकिन उमंग उत्साह उसका वही युवा वाला ही रहेगा। तो ये एक मंत्र है जो हम सदा समझे, जो आपने राजयोग शिविर में सुना होगा कि हम भगवान के बच्चे हैं, जो आदरणीय अभी प्रभा दीदी जी ने भी हमें सुनाया कि हम भगवान के बच्चे हैं। ये सदा याद रहे हमें।
हर पल याद रहे। दूसरा, दादी जी को सदा याद रहता था कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, मैं ईश्वर की विद्यार्थी हूं। अब स्टूडेंट की एज कितनी होती है? सदा युवा होती है, तो उनको सदा ही याद रहता था। और यहाँ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 365 डेज स्टडी चलती है, और दादी जी का रिकॉर्ड था कि हर दिन वो क्लास में आके या तो सुनाती थी या सुनती थी। तो इस प्रकार से 365 दिन उनको ये याद रहता था, और वो उनके रग रग में था कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूं। तो अगर आप भी स्टूडेंट बनेंगे तो सदा नया सीखता रहेंगे, और नया सीखते रहने से वो क्रिएटिविटी जीवन में रहेगी, वो उमंग उत्साह रहेगा, और वो युवा भावना, वो युवा एक ज़ील एंड एंथुजियाज्म वो लाइफ में रहेगा। तो ये दूसरा मंत्र जो दादी जी का दिया हुआ था। और तीसरा मंत्र था कि मैं अथक सेवाधारी हूं, सारा दिन सेवाएं करना। बड़ी एज में भी हमने देखा, कृति बहन बहुत वर्षों से दादी जी के अंग संग सेवाएं की है, अनुभव है कि कितना दादी जी जो हैं अथक बनकर सेवाएं करती थी। लगता ही नहीं था कि शरीर की कोई उम्र भी उस पर प्रभाव डाल सकती है। तो इस प्रकार से हम भी अपने जीवन में हमें बहुत कुछ करना बाकी है, और यहाँ से जो प्रेरणाएं मिली है उन प्रेरणाओं के आधार पर भी हमें अभी और, जैसे रेजोल्यूशन अशोक भाई जी ने अभी सुनाए, उन रेजोल्यूशन को लाइफ में लाना है तो हमें बहुत कुछ करना है। और ये ज्ञान सरोवर के बिताए हुए ये 3 दिन ब्रह्मा कुमारी के संग में और राजयोग के अभ्यास करते हुए जो ये 3 दिन आपने बिताए, इन स्मृतियों को आप सदा अपने साथ संजो कर रखना। अगर कभी कोई परिस्थिति आ जाए जो एडवर्स हो, हमें फेवर नहीं करती हो, हमारी इच्छा के विपरीत हो, कहीं परेशान, हताश, उदास करती हो, तो उन परिस्थितियों में ये दिन आप याद कर लेना। यहाँ जो गीत सुने हैं वो आप साथ में ले जाना, वो गीत थोड़े आप अपने मोबाइल में रखना और वो सुन लेना। आपको तुरंत उन परिस्थितियों में एक मार्गदर्शन मिल जाएगा, एक शक्ति मिल जाएगी, जो उन परिस्थितियों को पार करके आप विजयी बन जाएंगे। तो हमारी यही शुभ भावना, शुभ कामना है कि आप पधारे। आपने अपने जीवन का अमूल्य समय इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पर, और उस इन्वेस्टमेंट का आपको पद्मा पदम गुना रिटर्न मिले, और आप सदा सुखी रहें, सदा खुश रहें। और सार रूप में कहूं, जो रेजोल्यूशंस, 8 रेजोल्यूशंस आपने सुने, उन 8 रेजोल्यूशंस का सार रूप में कहूं कि हमें क्या बनना है और क्या करना है, वो शब्द हैं, एक नेत्र बाधित कवियत्री हैं आगरा की आरिफा जी, उनके शब्द है, वही मैं यहाँ पे प्रस्तुत करता हूँ। जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छा काम करते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छा काम करते हैं। हरे जो पीर औरों की वो कब आराम करते हैं। किसी को साथ देने की जो मन में ठान लेते हैं, किसी को साथ देने की जो मन में ठान लेते हैं, उतर निज धाम से उनकी मदद भगवान करते हैं, उतर निज धाम से उनकी मदद भगवान करते हैं। तो भगवान शिव बाबा सदा आपके साथ हैं, और आप सदा ही अपनी जीवन में सर्वोच्चम उन्नति करें, ऐसी हमारी शुभ भावना है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय ललित भाई जी का। दादी जी की शिक्षाओं को दोहराकर हम सभी सदा कैसे युवा रह सकते हैं दादी की तरह, वो शिक्षाएं हमें प्रदान की। अभी पिछले 2 दिन से हम पेपर प्रेजेंटेशन सुन रहे थे, और आप में से ही जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने पेपर प्रेजेंट किए थे, काफ़ी मेहनत करके, अच्छी तैयारी करके प्रेजेंट किए थे। उनमें हमने कुछ प्राइज़ हम उनको अनाउंस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्राइज़ इस पेपर प्रेजेंटेशन में मिला है
हमारी सीए देविका टंडन बहन को, आप यहाँ पर उपस्थित हैं देविका टंडन, आपको निवेदन है आप मंच पर आए। आपने कोर वैल्यूज़ लीड फ्रॉम विद इन द इनर लाइट एट वर्क इस टॉपिक के ऊपर पेपर प्रेजेंट किया था। तो मैं बहनों से निवेदन करती हूँ कि पुष्पा दीदी के प्रभा दीदी के हस्तों से आप उनको एक अवार्ड और सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे। ज़ोरदार तालियों से हम देविका टंडन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने काफ़ी मेहनत ली और बहुत सुंदर रीति से प्रेजेंटेशन को आपके सामने रखा था। फिर दूसरा नंबर है निकुंज परमार भाई, आप भी जो सभा में उपस्थित है आप आएंगे। आपने फिलोसॉफिकल काउंसलिंग एंड इथिकल वैल्यूज़ इन द वर्कस्पेस अ रिफ्लेक्टिव अप्रोच टू प्रोफेशनल लाइफ इस टॉपिक के ऊपर पेपर प्रेजेंटेशन किया था। इनको सेकंड अवार्ड प्राप्त हुआ है, तो इनको भी प्रभा दीदी के हस्तों से अवार्ड और सर्टिफिकेट प्रदान किया जाए। फिर हमारे तीसरे पेपर प्रेजेंटर थे हमारे फलक शाह भाई जी। आपने कोर वैल्यूज फ्रॉम वॉलंटियर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस टू कॉरपोरेट्स इस टॉपिक के ऊपर पेपर प्रेजेंट किया था। तो मैं फलक भाई से निवेदन करती हूँ आप भी मंच पर आए, और अश्विनी शर्मा भाई जी से भी निवेदन करती हूँ कि आप फलक शाह भाई जी को सर्टिफिकेट प्रदान करें। चौथा हमारा दिलीप चौधरी भाई जी, आप भी सभा में उपस्थित हैं तो आप मंच पर आएंगे। दिलीप चौधरी भाई, आपने वास्तविक जीवन में नैतिक निर्णय लेना अनुप्रयुक्त नैतिकता से परिप्रेक्ष्य इस टॉपिक के ऊपर पेपर प्रेजेंट किया था। दिलीप चौधरी भाई, तो मैं आदरणीय अश्विनी शर्मा भाई जी से निवेदन करती हूँ आप भी उनको सर्टिफिकेट प्रदान करके उनका सम्मान करें। फिर पांचवा नंबर है रुद्रबाला, जिन्होंने ब्रेकिंग द इल्यूजन ऑफ फेलियर माया एंड सेल्फ वर्थ इन द लाइट ऑफ शंकारा वेदांता इसके ऊपर पेपर प्रेजेंट किया था। तो अश्विन शर्मा भाई जी इनको सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे। हमारे छठवें पेपर प्रेजेंटर हैं मैंडी फ्रोड तिलाए, जिन्होंने एक्सप्लोरिंग वैल्यू ऑफ वर्क एंड जस्टिस इसके ऊपर पेपर प्रेजेंट किया था। आपका छठवां नंबर आया है, आपको भी हम मंच पर निमंत्रित करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। मैं आदरणीय राजेंद्र जखाड़ भाई जी से निवेदन करूंगी आपका उन मरेंद्र तेलिया भाई जी का सम्मान करें। हमारे सातवें पेपर प्रेजेंटर चिंतामणि नानल, तो आपको भी बहुत बहुत आपका आभार करते हैं। को रिलेशन बिटवीन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड मेंटल हेल्थ रेजिलियंस इसके ऊपर आपने पेपर प्रेजेंट किया था। तो बहुत अच्छे से आपने इसके, आपके शायद यहाँ बहुत दोस्त बैठे हैं जो जोरदार तालियों से आपको वेलकम कर रहे हैं। और मैं आदरणीय राजेंद्र जखाड़ भाई जी से निवेदन करती हूँ ललित भाई जी सर्टिफिकेट देकर उनका सम्मान करें। तो आप सभी पेपर प्रेजेंटर, फलक भाई भी हमारे बीच में मौजूद है, तो फलक भाई जी को भी हम राजेंद्र भाई सर्टिफिकेट प्रदान कर रहे हैं। इन सभी पेपर प्रेजेंटर का हम दिल से धन्यवाद करते हैं आपके एफर्ट्स के लिए, आपके प्रेजेंटेशन के लिए। अभी इसके पश्चात हमारे अति आदरणीय अतिथि हमारे अश्विनी शर्मा भाई जी, जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में, वर्तमान के आप उत्तम पश्चिम क्षेत्र के क्षत्रिय संगठन मंत्री है एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसको हम आरएसएस कहते हैं उसके आप प्रचारक हैं। आप राजस्थान के अलवर जिले से हैं और आर्ट्स डिपार्टमेंट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। आपका जुड़ाव ABP-VP से अर्थात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से 2008 से है। वर्ष 2012 में पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में आपने कार्य शुरू किया। कॉलेज यूनिट से शुरुआत कर प्रदेश तक विभिन्न कर्तव्यों को आपने पूरा किया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं राष्ट्रीय कार्यालय सह सचिव जैसे महत्वपूर्ण दायित्व निभाए। राजस्थान के अनेक जिलों में आपने कार्य किया है। मुंबई और गुजरात जैसे राज्यों में भी रहकर विद्यार्थियों में राष्ट्र चेतना जागृत करने का आपने कार्य किया है। आपने 2014 में अंतर्राज्यीय
छात्र जीवन दर्शन द्वारा आयोजित पूर्वोत्तर अध्ययन यात्रा में भाग लिया। इस दौरान पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति, समाज और स्थिति का प्रत्यक्ष अध्ययन आपने किया और 2024 में विशेष आपने जापान सरकार द्वारा आयोजित दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग, जिसको सार्क भी कहते हैं, देशों के प्रतिनिधि मंडल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस अंतर्गत आपने जापान की यात्रा की और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की शिक्षा एवं युवकों की भूमिका को आपने प्रस्तुत किया। आप शैक्षिक नवाचार, भारतीय शिक्षा प्रणाली और सामाजिक विषयों पर विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में नियमित प्रवास करते हैं। आपके प्रमुख संवाद विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा, युवाओं में राष्ट्रभक्ति, नशा मुक्ति अभियान। आप इन विषयों पर युवाओं के साथ संवाद के माध्यम से जागरूकता फैलाते हैं। ऐसी एक विशेष हस्ती आज हमारे बीच में है, जिनके लिए हम कहना चाहेंगे, काम करो ऐसा जो पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सब जीते हैं, पर जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। ऐसी मिसाल वाली जिंदगी जीने वाले हमारे अश्विन शर्मा जी को मैं निवेदन करती हूँ, आपके मन के उद्गार हमारे समक्ष रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के युवा प्रभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं दादी रतन मोहिनी जी के, जो आज दैहिक स्वरूप में हमारे मध्य नहीं है परंतु सूक्ष्म रूप में वो यहाँ कहीं उपस्थित होकर हम सभी को स्नेहमयी दृष्टि से देख रही हैं, मैं उनको स्मरण करता हूँ। और हमारी वर्तमान प्रमुख दीदी राजयोगिनी मोहिनी दीदी, जिनका सानिध्य और स्नेह हमें निरंतर प्राप्त होता रहेगा, उनको भी प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रभा दीदी, आदरणीय ललित भाई, नेहरू युवा केंद्र के युवा अधिकारी राजेंद्र जाखड़ जी, आदरणीय अशोक भाई, कृति दीदी, और जो इस कार्यक्रम का संचालन और संयोजन कर रही है ऐसी हमारी शीतल दीदी, और सभी वरिष्ठ संस्था के कार्यकर्तागण, और इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंदर जिन्होंने सहभागिता की, अपने जीवन में कुछ न कुछ प्राप्त किया है, ऐसे सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को प्रणाम, वंदन, नमस्कार। मेरा एक आग्रह है कि मैं अपनी बात कहीं भी रखता हूं युवाओं के मध्य, तो मैं सबसे पहले हम सब की ओर से किसी न किसी का धन्यवाद करना चाहता हूं। दरअसल हर एक व्यक्ति अपने जीवन में साधन और सुविधा जुटाने के लिए लोन लेता है, जिसको हम ऋण कहते हैं। इस देश के हर एक व्यक्ति के ऊपर एक ऋण ऐसा है जिसको हम कभी चुकता नहीं कर सकते, केवल उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट कर सकते हैं। वो ऋण है हमारे सैनिकों का। आज जब हम इतने सुंदर कार्यक्रम में बैठे हैं, शांत बैठे हुए हैं, हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमारे वरिष्ठ लोग लगे हुए हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे जीवन में ऋण है हमारे उन सैनिकों का जो आज भी 50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर बॉर्डर पर खड़े होंगे, और जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपने जीवन की चिंता ना करते हुए हमारी सुरक्षा को प्राथमिकता पर रखा। तो मैं आप सबसे विनती करता हूं कि एक बार उनके ऋण को अदा करने के लिए, शायद हम कितना कर पाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन हम कृतज्ञ भाव से एक बार उनके लिए लगाइए मेरे साथ, भारत माता की। मित्रों, दूसरा ऋण है उनके परिवारों का। हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में भी जब हमारे बहादुर सैनिकों ने अपने बलिदान किए तो उनकी मां, यहां से कुछ किलोमीटर दूर ही झुंझुनू आता है, झुंझुनू में एक हमारे एयरफोर्स के जवान की जब देह तिरंगे में लिपट कर आई तो उनकी पत्नी आंखों से आंसू तो बहाती है, लेकिन उसका हाथ तिरंगे को देखकर सल्यूट करता है,
तो ऐसे सभी परिवारों को मेरे साथ विश्वास दिलाइए कि उनका बेटा, पिता, भाई या कोई ना कोई गया है, लेकिन हम सब उनके साथ खड़े हैं। फिर से एक बार लगा दीजिए, भारत माता की। आप सभी लोग राजस्थान में हैं। मैं आदरणीय ललित भाई को भी पूछ रहा था कि पूरे देश भर के लोग हैं यहाँ, तो एक राजस्थान में मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि भी राजस्थान रही है, तो मैं राजस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करते हुए एक 4 लाइनें बोलना चाहता हूँ। एक कवि ने इस धरती के लिए लिखा, जहां शीश ले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं। कुछ दूरी पर जाएंगे नागौर पड़ता है। हमारे पूर्वजों ने अपने शीश जब मुगलों से लड़ते हुए कट गए तो उनको भी हाथ में लेकर दूसरे हाथ से तलवारों से शत्रुओं को मारा और हमारे लिए इतिहास सौंप कर हमें गए। तो उन्होंने लिखा कि जहां शीश ले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण हर बार दिया करते हैं, राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है, पानी कम है। राजस्थान में पानी थोड़ा कम है, पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है, पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। पानी भले ही कम होगा, लेकिन हमारे पूर्वजों ने रक्त इतना बहाया इस धरती को सहेजने, सुरक्षित करने के लिए। ऐसी ये धरती राजस्थान, शौर्य, वीरता और बलिदान की धरती पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बहुत बहुत। आदरणीय अनुसुईया दीदी और अटल जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने आप सबसे मिलने का, परिचित होने का मुझे अवसर प्रदान किया। यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रेंथन योर रूट्स, और यूथ के लिए प्रोग्राम है। अभी ललित भाई भी बता रहे थे और जितने भी वक्ता हैं उन्होंने भी युवा के बारे में कहा है कि युवा कैसा है, लेकिन युवा के बारे में लिखा गया है कि युवा वह है जिसकी सोच ऊंची हो, जिसकी सोच ऊंची हो, लक्ष्य बहुत बड़ा हो और आत्मा जागरूक हो। आपकी सोच तो ऊंची है इसलिए आप लोग यहां बैठे हैं, आपके लक्ष्य बड़े हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं इसलिए आप लोग यहां आए हैं अपने स्थान से चलकर। और आत्मा कैसे जागरूक हो सकती है ये आपने यहां 3 दिन के अंदर सीखा है। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम का यही सार है। युवा किसे कहा गया? अशोक भाई जब संकल्प, हमें प्रतिज्ञा जब दिला रहे थे तो उन्होंने कहा कि युवा की आयु, दादी के बारे में भी बता रहे थे। ललित भाई ने बताया कि दादी तो, दरअसल युवा का देह से कोई मतलब नहीं है, युवा तो मन होता है। इसलिए कहा है कि कठोपनिषद के अंदर नचिकेता जैसा छोटा बालक जिसके मन में जिज्ञासा है तो वो यम से भी लड़ने के लिए पहुंच जाता है, तो उसको भी युवा ही माना है, भले ही वो बालक हो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग देखते हैं। आज के हम सब युवाओं के पास में तकनीक है, ज्ञान है, हमारे पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि तनाव भी दिखाई दे रहा है, दिशाहीनता भी दिखाई दे रही है, आंतरिक खोखलापन भी है, सुसाइड्स भी हो रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं भी समाज के बीच में दिखाई दे रही हैं। तो ध्यान में आता है कि ऐसे जो कार्यक्रम, आज जिस कार्यक्रम में हम बैठे हैं या 3 दिन आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता है। मैं कल न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, हिमाचल प्रदेश के अंदर एक 14 साल के बच्चे ने अपनी मां की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि मां ने उन्हें टीवी का रिमोट छीन लिया हाथ से। ये जो सहनशीलता, ये संबंधों को देखने की दृष्टि आज हमारी जो बदल गई है, ये सब चीजों का समाधान वो है जो आपने 3 दिन के अंदर प्राप्त किया है। दरअसल समस्या क्या हो गई कि हमारे पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, एप्पल का सबसे अपडेटेड 16 प्रो होना चाहिए, मैकबुक होना चाहिए, गाड़ी भी मर्सिडीज ही होनी चाहिए जीवन में जब लेनी है। तो कहीं जाना है होटल में तो 5 स्टार होटल के अंदर रुकना है। और मेरे युवा साथी जो हैं, यानी कि मेरी उम्र के और आपकी उम्र के, तो ये भी सोचते हैं कि ये गाड़ी अगर मर्सिडीज है तो पास में गर्लफ्रेंड भी होनी चाहिए। ये सब चीज तो सोचते हैं हम, बाहर के आवरण को तो व्यवस्थित करने में लगे हुए हैं, लेकिन आंतरिक आवरण की चिंता कोई नहीं कर रहा है, जिसके कारण से ये समस्याएं खड़ी हो रही है। दरअसल ये समाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सोच रहा है। इस समाज के पास में ह्यूमन इंटेलिजेंस को समझने के लिए कोई भी प्रकार का कार्यक्रम, दिशा अभी नहीं है। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से उस दिशा को सोचने का जब हम प्रयास करते हैं तो ये जो कार्यक्रम जो हमने 3 दिन तक किया है, ये कार्यक्रम और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हम सब यूथ हैं, सोशल मीडिया के ऊपर अच्छा काम कर रहे हैं,
कोविड के अंदर हमने देखा कि देश का हर एक युवा समाज के लिए, जीवन के लिए कुछ ना कुछ करने चला गया। कोई रोटी बैंक चला रहा था, कोई पुलिस के पास चला गया, कोई हॉस्पिटल में सेवा देने चला गया। जब इतना सारा अच्छा हो रहा है तो फिर सीखने की क्या जरूरत है? ऐसे 3 दिन के कार्यक्रमों की आवश्यकता क्या है? तो हमारे पुरखों ने कहा, हमारे ऋषियों ने कहा, ऋषि और मुनि मतलब हवन कर रहे हैं, ऐसे चित्र लगा दिए, उनकी मूर्तियां लगा दो, उनका पूजन कर, तो मैं वो सब नहीं मानता। वो भी आवश्यक है, लेकिन मैं मानता हूं ऋषिज और रिसर्चर्स, उन्होंने जो जीवन का ज्ञान हमें तप के बल से दिया, ध्यान से दिया, वो ज्ञान जो उन्होंने शोध करके लिपियां लिखी, उनको पढ़ने की आज आवश्यकता है। तो मैं मानता हूं कि जब तक जीना है तब तक सीखना है। दादी ने भी कहा कि अंतिम समय तक सीखते रहना है, तो आप युवा रहेंगे। स्वामी विवेकानंद के साथ में इस माउंट आबू की इस धरती का बहुत बड़ा जुड़ाव है। उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, वो कहते थे मैं हमेशा विद्यार्थी हूं, और जब तक विद्यार्थी हूं तभी तक ही मैं जी रहा हूं। भारत रत्न जिनको मिला, विश्वेश्वरैया, कर्नाटक के थे, बहुत बड़े इंजीनियर थे, आप सब लोग पढ़ा ही होगा, उनके बारे में सुना होगा। विश्वेश्वरैया रिटायर्ड हो गए। रिटायर्ड होने के बाद में आयु 100 वर्ष की हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए स्वास्थ्य लाभ के लिए। तो जब हॉस्पिटल में उनका एक मित्र आ रहा था, तो मित्र उनके पास आया और उस मित्र ने कहा कि सर मैं कल भी आने वाला हूं, तो कुछ लेकर आना है क्या? उन्होंने कहा एक काम करना, एक ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी लेकर आना। अब वो मित्र जो था थोड़ा मुस्कुराया, उसने कहा ये 100 साल का व्यक्ति हॉस्पिटल में मृत्यु की सैया पर पड़ा हुआ है, ये कल जिएगा या नहीं जिएगा ये भी इसको नहीं पता है, लेकिन ये मुझे कह रहा है कि ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी लेकर आना। तो उसने कहा सर वो डिक्शनरी का आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा दरअसल क्या है, मेरा नियम है कि मैं रोजाना एक नया शब्द सीखता हूं। आज मैंने नया शब्द नहीं सीखा है तो मुझे लग रहा है कि जैसे शरीर में आत्मा नहीं है। अगर मुझे कल तक डिक्शनरी नहीं मिली और मैंने नया नहीं सीखा, तो ये डॉक्टर्स का तो पता नहीं, लेकिन मैं कल पक्का जरूर मर जाऊंगा। अगर आप जीना चाहते हैं तो अपने जीवन में नई नई चीजें सीखते रहिए। अब प्रश्न आता है कि सीखना किसके लिए? एक राजा ने अपने बेटे को, जो राजकुमार था और उस राज्य का उत्तराधिकारी था, उसको कहा कि जाओ फला फला शहर में, उस गुफा में, जंगलों में एक ऋषि रहते हैं, उनके पास में जाकर के ज्ञान लेकर आओ, जाओ शिक्षा लेकर आओ। अब वो जो तपस्वी थे, वो बड़े पहुंचे हुए तपस्वी थे। ये राजकुमार पहुंचे गुफा के द्वार पर और उन्होंने कहा महाराज प्रणाम। अंदर से आवाज आई कौन? उन्होंने कहा मैं राजा का पुत्र। उन्होंने कहा वापस जाओ। वो वापस चले गए। पिताजी ने पूछा क्या, कैसे वापस आ गए? तो उन्होंने पूछा कौन? तो मैंने कहा कि मैं राजा का पुत्र। बोले नहीं वापस जाओ। वापस से जाकर ऋषि से माफी मांगो। गुफा के बाहर गए, उन्होंने पूछा कौन? तो उसने कहा कि यही जानने तो मैं आपके पास आया हूं कि मैं कौन हूं। ऋषि ने कहा अंदर आ जाओ। उनको अंदर बुलाया, उनको शिक्षा दी और शिक्षा देने के बाद में उनको पूछा अब बताओ तुम कौन हो? उन्होंने कहा मैं अग्नि। अग्नि हो तो क्या करोगे? मैं दीपक बनकर समाज के जीवन से अंधकार को हरूंगा। जैसे अशोक भाई ने हमें प्रतिज्ञा दिलाते हुए कहा है, जो रिजोल्यूशन हमारे बीच में रखा, अशोक भाई ने कहा कि मैं समाज में सकारात्मक लेकर के आऊंगा। व्यक्ति निर्माण से समाज का निर्माण। तो यही हम सीख रहे हैं, यही हमारे पुरखों ने कहा है। जब हम संस्था से जुड़ते हैं, ऐसे शिविरों में आकर मैं बहन का जो अनुभव था, जो हमारी पार्टिसिपेंट्स थी, उनका अनुभव सुन रहा था। उन्होंने कहा मुझे नया जीवन का दृष्टिकोण मिला। यहां आकर के मेरे जीवन में जो आदतें थी वो भी सुधर गई। जब हम ऐसे कार्यक्रमों में आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण बदलता है और शिक्षा हम किसी से भी प्राप्त कर सकते हैं। हम विद्यार्थी परिषद की तरफ से एक हर वेकेशन के अंदर एक सामाजिक अनुभूति ग्राम्य जीवन दर्शन की इंटर्नशिप प्लान करते हैं। मैं कोटा में था 2015-16 में। ये वो समय था जब सबसे ज्यादा सुसाइड्स कोटा के अंदर हो रहे थे। एक आरटीयू में पढ़ने वाली उदयपुर की एक बच्ची थी, वो भी हमारे साथ चेचक और रामगंज मंडी के जो एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा माइंस है, वहां एरिया में गए। 46 डिग्री के टेम्परेचर में वो बच्ची भी गई
और वहाँ उसने देखा कि मनरेगा की एक साइट चल रही है, वहाँ पर एक महिला अपने बच्चे को, वो बच्चा धूप में खेल रहा है और महिला सर पर मिट्टी ढो करके खदान में काम कर रही है। और वो जो बहन थी वो रोने लग गई। वो रोने लगी तो हमें लगा कि इसके साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, कोई समस्या तो नहीं हो गई। तो कुछ बहनें जो थी, टीचर्स थे, उन्होंने चुप कराया, उसको कोटा भेज दिया वापस। और पता लगा कि कोटा से वो वापस अपने घर उदयपुर चली गई। जब हमारे कार्यक्रम का समापन आया और अनुभव कथन का कार्यक्रम हो रहा था, तब मुझे एक कार्यकर्ता ने आकर के कहा कि भैया वो जो बहन थी, वो बहन के पिताजी और वो दोनों आए हैं यहाँ। तो मुझे लगा कि शायद कुछ तो गड़बड़ हुई इस बहन के साथ, तो पिताजी भी आए हैं। तो उसके पिताजी ने बात करने के लिए थोड़ा समय मांगा और डायस पर हमने उनको बुलाकर माइक दे दिया। उसके पिताजी ने कहा कि ये पता नहीं आपके कार्यक्रम में गई, उससे पहले 6 दिन से ये अपनी माँ से बात नहीं कर रही थी क्योंकि इसको एक्टिवा चाहिए था, और ये लगातार एक्टिवा के लिए रो रही थी। माँ से बात नहीं करूंगी अगर एक्टिवा नहीं मिला तो। आपके कार्यक्रम में जाकर उसने देखा कि मैं तो एक्टिवा के लिए रो रही हूं, लेकिन कितने सारे बच्चे हैं जिनके पास में चप्पल भी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है। ये महिला तो अभावों में रहकर के भी 45-46 डिग्री टेम्परेचर में समाज के लिए काम कर रही है, जीवन याचिका के लिए काम कर रही है। तो उसने उस दिन से एक्टिवा की जिद छोड़ करके अब मुझे कह रही है कि मुझे पैसा दे दो, मैं उन लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूं, उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूं। तो जो संकल्प हमें दिलाया कि हम प्रॉब्लम क्रिएटर्स नहीं बनेंगे, हम सॉल्यूशन देने वाले लोग बनेंगे, हमें यह भी संकल्प में दिलाया अशोक भाई ने। हर एक समस्या को अपनी दृष्टि से देखकर, सकारात्मक दृष्टि से देखते हुए उसको समाधान की ओर लेकर के जाना। मुझे लगता है कि यही चीज हमने यहां सीखी है। और जो चीज हम लोग कर रहे हैं ये सामान्य नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि हमें तकनीकी में जरूर वेस्टर्न कंट्रीज से सीखना पड़ेगा, लेकिन उनके पास जितनी भी समस्याएं हैं, वो समस्याओं का समाधान अगर उन्हें चाहिए तो वो हमारे पास आना पड़ेगा। उनको नीचे बैठकर भारत के लोगों से सीखना पड़ेगा कि हमारी समस्याओं का सॉल्यूशन दीजिए। वो सॉल्यूशन लेने के लिए ही ब्रिटेन के वर्तमान राजा प्रिंस चार्ल्स हमारे बेंगलोर में आकर के मेडिसिन सेंटर के अंदर बैठते हैं। कितने सारे लोग आते हैं। आप ये सोचिए कि ये डेवलप्ड कंट्री, बस मैं पूरा करता हूं, जिनको हम विकसित देश कहते हैं, अमेरिका हो या ब्रिटेन हो या अलग अलग देश, उन्होंने हमें एमटीवी दिया है, कोका कोला दिया है, मैकडोनल्ड्स दिया है, लेकिन भारत ने उनको वो आध्यात्म का वो ज्ञान दिया है जिसकी कोई भी शाखा खोलने के बाद भी उनके जीवन के चक्षु खोलने का काम करती है। ये हमें समझना पड़ेगा। राजेंद्र जी युवा दिवस की बात, युवा देश की बात कर रहे थे। देश की टोटल जनसंख्या का 66% आज हमारे देश में युवा है। और हमारे देश का जो युवा है, अभी कुछ दिनों पहले यूट्यूब के सीईओ भारत आए थे, नील मोहन, और नील मोहन ने बताया कि पिछले 3 साल के अंदर भारत के यूट्यूब के कंटेंट क्रिएटर्स को 21,000 करोड़ का भुगतान किया है यूट्यूब ने, अकेले यूट्यूब ने। लेकिन समस्या क्या है कि यूट्यूब के ऊपर भी कंटेंट कैसा आ रहा है, वो कंटेंट समाज के लिए उपयोगी है या नहीं है, उसको किस दृष्टि से देखना है। तो जो हमने संकल्प किया है कि हम हर एक चीज को सकारात्मक दृष्टि से देखते हुए अच्छी चीजों को समाज के बीच में लाकर स्थापित करने में अपना समय लगाएंगे। मुझे लगता है कि जब आप लोग ये काम करेंगे तभी भारत आगे बढ़ सकेगा और हमारी जो हमने जो ये 3 दिन में प्रशिक्षण प्राप्त किया है वो सफल होगा। स्वामी विवेकानंद, उनकी सबसे प्यारी शिष्या मार्गरेट नोबल आयरिश महिला थी। उन्होंने स्वामी जी का भाषण सुना और उसके बाद में उन्होंने पत्र लिखा कि मैं भारत आना चाहती हूं और आपके साथ लगकर भारत के लिए ही जीवन देना चाहती हूं। स्वामी जी ने उनको टेस्ट करने के लिए उनको एक पत्र लिखा और उसमें 4 प्रॉब्लम्स लिखी। उन्होंने कहा कि मार्गरेट, तुम भारत आना चाहती हो लेकिन यहाँ पर 4 समस्याएं हैं। पहली समस्या है कि देखो कि तुम्हें यहाँ पर यूरोप जैसा आराम या साधन नहीं मिलेगा। मेरा देश तो गरीब है और मेरे देश में तो इस समय अंग्रेज शासन कर रहे हैं। उन्होंने दूसरी बात कही कि मेरा देश तो तुम्हारे देश जितना ठंडा नहीं है, मेरे देश में तो 50 डिग्री टेम्परेचर तक जाता है। और तीसरा उन्होंने कहा कि मेरे देश में अभी अंग्रेज शासन कर रहे हैं, इसलिए अंग्रेजों को भी भरोसा नहीं होगा कि तुम हमारे लिए काम कर रही हो और हमारे लोग भी विश्वास शायद तुम्हारे ऊपर ना करेंगे।
और चौथा उन्होंने लिखा कि तुम्हारे इरादों पर संदेह हो सकता है तुम्हारे जीवन का फल भी प्राप्त ना हो। मार्गरेट नोबल ने उस चुनौतियों को स्वीकार करते हुए स्वामी जी को कहा कि मैं भारत आ रही हूं, और लंदन में एक प्रतिष्ठित नौकरी को छोड़कर वो भारत आ गई। उन्होंने अपना जीवन लगा दिया और वही मार्गरेट नोबल भगिनी निवेदिता के नाम से आगे प्रसिद्ध हुई। मार्गरेट नोबल सब कुछ छोड़कर आई और उसके बाद में भारत की सबसे प्यारी बेटी भगिनी निवेदिता बनती है। आप सब भी अपने अपने स्थान से बहुत कुछ छोड़कर आए हैं, अपने घर के ऐशो आराम छोड़कर आए हैं। 3 दिन बहन ने बताया लेट उठती थी, लेकिन यहाँ 4 बजे उठाया है। बहुत कुछ छोड़ा है, लेकिन बहुत कुछ छोड़ करके बहुत ज्यादा आप लोगों ने पाया है। मुझे लगता है कि यहाँ जो आपने जो चीजें प्राप्त की है उसको अपने आचरण में लेकर आइएगा, उसको अपने दैनिक जीवन में लेकर आएंगे, तभी ये 3 दिन के आपके किए हुए कॉम्प्रोमाइज, त्याग, तप और यहाँ के शिक्षकों की दी हुई सीखों का फलीभूत हो सकेगा। तो आप उसको आचरण में लेकर आइए। इतना ही मैं आप सब लोगों को कहता हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे देश भर में आप सुगंधित पुष्पों की तरह महकिए। मुझे यहाँ बुलाया आपने, उसके लिए धन्यवाद। आदरणीय प्रभा दीदी, ललित जी, आप सभी वरिष्ठ जनों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया हमारे आदरणीय अश्विन शर्मा भाई जी का। आपने बहुत सुंदर परिभाषा बताई। युवा शरीर के आयु का नाम नहीं है, युवा मन की स्थिति का नाम है। मन में उमंग उत्साह हो तो ज़रूर आप सदा अंत तक युवा बनकर रह सकते हैं। अभी अंतिम सेशन के अंतिम चरण में मैं हमारी आदरणीय कृति दीदी जी, जो हमारे युवा प्रभाग की नेशनल कोऑर्डिनेटर है, युवा प्रभाग के जितने भी प्रोग्राम्स या जितने भी प्रोजेक्ट्स बने हैं आप उसकी मुख्य सूत्रधार है। और ये जो रिट्रीट में आप आए हो, इसके प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक जिन्होंने दिन रात मेहनत की है, ऐसी हमारी आदरणीय कृति दीदी जी जो बहुत एक्टिव रीति से युवा प्रभाग के सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रहती है, उनके प्रति बस मैं एक लाइन कहना चाहूँगी। स्वयं भगवान ने युवा कल्याण की जिम्मेवारी दी है आपको अपने हाथों से, क्योंकि आपने तपस्या की है जगकर कई रातों से, और उसका अनुभव पा रही है हर आत्मा आपके चेहरे और बातों से। तो आप जब भी देखेंगे दीदी को, बहुत उमंग उत्साह के बोल, और अभी तक हजारों लाखों युवाओं ने आपसे प्रेरणा लेकर अपना जीवन संवारा है। तो मैं दीदी जी से निवेदन करूंगी आप युवा प्रभाग के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें अवगत कराएं, साथ साथ आभार प्रदर्शन भी करें। आदरणीय कृति दीदी जी। ओम शांति। मंचासीन आज की विशेष विभूतियाँ एवं सभा में उपस्थित मेरे भाई बहनें, मुझे याद है आप सबको आज साइट सीइंग के लिए जाना है और इसीलिए बार बार घड़ी पर नज़र जा रही है, लेकिन मैं केवल कुछ चंद क्षण आपके अंत में लेना चाहूँगी, फिर आप ज़रूर से आज एंजॉय कर लीजिएगा। इस वर्ष यूथ विंग का जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है नई उमंग नई तरंग, और 3 दिन से आप यूथ विंग की एक्टिविटीज़ को भी देख रहे हैं। कई कार्यकलापों में आपने पार्टिसिपेट भी किया है। तब मैं आप सबसे विशेष निवेदन करना चाहूँगी कि आप सभी किसी न किसी तरह से इस प्रोजेक्ट में अवश्य जुड़ें और अपना योगदान दें। अब ये प्रोजेक्ट क्या है, बहुत संक्षिप्त में आपको सुनाना चाहूँगी। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें युवाओं के द्वारा देश भर के छोटे से छोटे गांव और कस्बे के युवाओं तक पहुंचकर युवाओं के जीवन में जो खूटती कड़ियाँ हैं, कमज़ोर कड़ियाँ हैं, उन कड़ियों को भर कर के उन्हें सक्षम बनाने के लिए हम सब मिलकर के प्रयास करें। ब्रह्मा कुमारी इसके पास 4000 से अधिक सेवा केंद्रों का नेटवर्क है, जो छोटे कस्बों से लेकर मेगा सिटीज़ तक हैं, और इसीलिए इस वर्ष 2025 के अंत तक ये अब के 6 मास में भारत के सभी सेवा केंद्रों पर ये एक अभियान के रूप में शुरू किया गया है।
हम 22 जून को गुजरात से इसे शुरू कर रहे हैं और इसके बाद पूरे ही भारत में सभी सेवा केंद्रों पर हमारा छोटे से छोटा सेवा केंद्र भी युवाओं का संपर्क कर एक प्रोग्राम तो अवश्य ही करेगा और ऐसे युवाओं तक पहुंचने के लिए अनेक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का आयोजन इस वर्ष युवा प्रभाग कर रहा है। हर स्टेट को 2 मास दिए गए हैं और उन 2 मास में उनके प्रयास रहेंगे कि वे अपने अपने क्षेत्र में छोटे से छोटे स्थान पर युवाओं को टच कर पाएँ, युवाओं तक पहुंच पाएँ। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होंगे, युवा महोत्सव होगा, युवा सांसद होगी, छोटी वर्कशॉप्स होगी। आप सबने जो 6 तारीख को की एक हैप्पीनेस काफ़े, जो चाय पर चर्चा हम लोगों ने की, इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे। कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम कराए जाएंगे जिसमें खासकर सकारात्मक परिवर्तन, परीक्षा मित्र, हम सब जानते हैं परीक्षा में के समय पर बच्चों को कितना स्ट्रेस होता है, तो उस समय पर उन बच्चों से संपर्क करके विशेष उनके तनाव को कम करने के लिए या मैं कहूँ स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए ये एक 10 सूत्री कार्यक्रम तैयार किया गया है। इसे भी विभिन्न कॉलेज स्कूल में जाकर के कार्यान्वित किया जाएगा। तीसरा एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हम लोगों के पास बौद्धिक रूप से सक्षम होने के बहुत साधन हैं। अभी भाई साहब बता रहे थे एआई और क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ है, लेकिन इन सब के बावजूद अभी माननीय भ्राता अश्विनी जी ने सुनाया कि मैं कोटा में था और 24 डेथ्स हुई। हम सबके पास सब कुछ होने के बाद भी ये परिणाम क्यों सामने आ रहे हैं? चैलेंजेस को फेस करने की जो आंतरिक क्षमताएं हमारे अंदर होनी चाहिए, या जिन्होंने देश में खून की नदियां बहाकर अपने आप को कुर्बान किया और भारत माता को दुश्मनों से बचाया, ऐसे अनेक शहीद वीरों के अंदर का जो जज्बात था, कैसी भी चुनौतियां आए उसमें पार होने की एक आंतरिक लगन थी। ऐसी कुछ चीज़ों को आज हमें युवाओं में उजागर करने की ज़रूरत है। केवल एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी मैं। रामायण में हनुमान जी के लिए एक बहुत अच्छी बात सुनाई है। पवन पुत्र था, बहुत सक्षम था, लेकिन जब उसने कुछ गड़बड़ वाला काम किया तो श्रापित हो गया कि भाई तू तेरा सब क्षमताओं को भूल जाएगा, लेकिन जब कोई याद कराएगा कि आप क्या हो, तब आप में वो शक्तियाँ फिर से उजागर होगी। हमें हमारे आसपास के उन वीर, पीर, पैगंबर, हनुमानों को फिर से ये स्मृति दिलाकर उजागर करना है कि हे मेरे युवा भाई बहनों, आपके अंदर बहुत बहुत शक्तियाँ ईश्वर ने भरी है। उन शक्तियों को हम पहचानें, उन शक्तियों को जीवन में अनुभव करें और देश के लिए, विश्व के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए अब उन शक्तियों को एक स्नेह की गंगा के रूप में बहाकर फिर से हमारे देश को हरा भरा करें। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है कि भारत फिर से विश्व गुरु बने, वही परमात्मा पिता के आशीर्वाद से हम संपन्न करने का प्रयास करें, उसमें अपना योगदान दें। तो इस प्रकार विभिन्न कार्यक्रम देश भर में इस वर्ष होने जा रहे हैं। आप जिस भी सेवा केंद्र से आए हैं, उन सेवा केंद्रों के संपर्क में रहें और वहाँ से अगर आपके पास कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ की अपनी बहन या अपनी दीदी से बात करके कोई प्रोग्राम्स के आयोजन में आप सूत्रधार बन सकते हैं। अन्यथा वहाँ होने वाले कार्यक्रम में अपने युवा भाई बहनों को भी जोड़कर, स्वयं भी जुटकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में
प्रोजेक्ट को सफल बनाने में अपना योगदान दे पाएंगे। तो यही मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा कि आगे भी जुड़े रहिएगा और युवाओं की एक मशाल बनकर के हमें जागृति की क्रांति ज़रूर फैलानी है। कार्यक्रम का ये आज का अंतिम कार्यक्रम ही कहें, और मुझे खुशी है कि आज के इस समापन कार्यक्रम के मंच पर जो विभूतियाँ उपस्थित हैं वे सभी विभूतियाँ ऐसी हैं जो युवाओं के साथ ही जुड़ी हुई हैं और युवाओं के साथ ही कार्यरत है। सबसे सीनियर हमारे बीच में हमारी आदरणीय प्रभा दीदी जी है। आज हम सबके बीच आप उपस्थित हैं। मैं ज़रूर इस बात को आज याद करना चाहूँगी कि 1985 में जब पहला युवा वर्ग का यूथ विंग का प्रोजेक्ट बना भारत एकता युवा पद यात्रा, जो पूरे भारत में चली थी, अलग अलग स्थानों से चलकर दिल्ली आए थे। सबसे लंबी यात्रा 4.5 मास की थी। उनमें से एक यात्रा को आदरणीय प्रभा दीदी जी ने लीड किया था। ऐसी हमारी प्रभा दीदी जी को आज मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे बीच आदरणीय अश्विनी जी, आदरणीय राजेंद्र जी हैं, और इस कार्यक्रम में हम सबके प्रेरणा स्रोत अन्य भी अलग अलग सत्र के अलग अलग वक्ताएं रहे जिन्होंने अपना विशेष समय दिया और अपनी जो टैलेंट थी, अपना जो अनुभव था, वो हम सबके बीच साझा किया। हमारे इन दोनों विशिष्ट महान आत्माओं के साथ साथ आज मैं उन सभी स्पीकर्स की भी बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने इस सारे ही कार्यक्रम को सफल बनाने में एक स्पीकर के रूप में हमें सहयोग दिया है। थैंक्स विशेष आज जो हमारे मंचस्थ अतिथि हैं। मैं ललित भाई जी शायद यहाँ से उठकर निकले हैं, मैं उन्हों का भी थैंक्स करती हूँ। ललित भाई जी भी एक समय था जब यूथ विंग के इतने ही एक्टिव हिस्से के रूप में मेंबर थे, लेकिन उन्हों की टैलेंट, उन्हों की सिंसियरिटी, जितना डायनामिक होकर के उन्हें सौंपा गया कार्य उन्होंने संपन्न किया, उन विशेषताओं से आज वो संस्था में इतने बड़े पोस्ट पर अनेकविध कार्यों को जस्टिफाई कर रहे हैं। आपको शायद जाना पड़ा है और गए हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको अभी याद करना चाहूँगी, आज आपका जन्मदिन भी है और हम सब युवाओं की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत 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 मुबारक भी देना चाहूँगी। मैं आभारी हूँ हमारे मंच पर उपस्थित भ्राता अशोक भाई जी, हमारी शीतल बहन का भी, जिन्होंने आज के कार्यक्रम में अपना अपना योगदान दिया है। साथ ही मैं आप सबको कैसे भूल सकती हूँ जिन्होंने अपने अमूल्य 3 दिन इस रिट्रीट में आकर के स्वयं को एक साधनामय जीवन के लिए अग्रसर किया है, अपना अमूल्य समय दिया, अपने अमूल्य कई कारोबारों को छोड़ करके आप यहाँ आए होंगे। आपने यहाँ आने का संकल्प किया और आप यहाँ पहुँचे, सभी सत्रों में अपनी हाजिरी भी दी। इसीलिए एक एक आने वाले डेलीगेट्स नाम सहित अपने लिए धन्यवाद स्वीकार करें। मैनी थैंक्स। मैं विशेष आभारी हूँ हमारी यूथ विंग की टीम का, जिन्होंने पिछले 3 मास से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना समय, शक्ति, सब कुछ लगाया। आज फिजिकली भी वो हम सबके बीच में हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे अग्रिम धन्यवाद हम इस ज्ञान सरोवर
परिसर का करेंगे, जिन्होंने हमें सुकून दिया। ज्ञान सरोवर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स, चाहे वो अकोमोडेशन रहा, इतनी बड़ी संख्या को अकोमोडेट करना, वो भी आने वाले मैक्सिमम 1 दिन में आए। जो अंदाज था उससे भी कुछ भाई बहनें अधिक पहुँचे। अकोमोडेशन डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, हमारे लाइट साउंड डिपार्टमेंट, फोटोग्राफी डिपार्टमेंट में किसका नाम लूँ किसका नहीं लूँ। ज्ञान सरोवर परिसर के एक एक डिपार्टमेंट ने हमें बहुत बहुत सहयोग दिया है। आप सभी शायद खुश हुए होंगे, आप सबको भी भोजन में 3 टाइम बहुत अच्छा भोजन मिला है। एम आई राइट? तो हम भोजन बनाने वाले, भोजन खिलाने वाले, यहाँ इस परिसर के आयोजन में जिन्होंने भी हमें सहयोग दिया है, उन सभी को यूथ विंग की ओर से, हम आप सभी की ओर से नाम सहित बहुत बहुत शुक्रिया है, शुक्रिया है, शुक्रिया है। और अपना वक्तव्य पूरा करने से पहले मैं उस परमपिता परमात्मा की विशेष शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने आप और हम सबको मिलाया, एक इतने अच्छे कार्यक्रम में जीवन को एक नई दिशा देने की प्रेरणा दी। उस परवरदिगार का हम विशेष शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। अंत में मैं आदरणीय कृति दीदी जी का, जिनकी मेहनत स्वरूप हम आज देख रहे हैं, ये यूथ रिट्रीट बहुत अच्छी तरह से सफल रही, तो दीदी के लिए भी हम जोरदार तालियों से उनका आभार व्यक्त करते हैं, शुक्रिया करते हैं। अभी मैं हमारी बहनों से निवेदन करती हूँ कि हमारे मंच पर जो सम्मानीय अतिथि बैठे हैं, उनका सौगात और टोली, जिसको हम प्रसाद, जिसको हम टोली कहते हैं, वो देकर उनका सम्मान करेंगे। तो आदरणीय प्रभा दीदी जी से निवेदन करते हैं, मेहमानों का टोली और सौगात से सम्मान करें। आप जोरदार करते, आप 1-2 अनाउंसमेंट सुन के जाएंगे। आप यहाँ से सीधा उठकर आपको डाइनिंग टेबल जाना है, वहाँ पे भोजन करके फिर आप ट्रांसपोर्ट में आएंगे और आपकी गाड़ियाँ रेडी रहेंगी और आप प्रस्थान कर सकते हैं साइट सीइंग के लिए। लेकिन जो आज रात रुकने वाले हैं वो याद रखें, सुबह अमृत वेला आपको मिस नहीं करना है, और लास्ट सेशन हमारे राजयोग शिविर का वो भी कल सुबह 7 बजे रहेगा, वो भी आपको मिस नहीं करना है। जाते जाते ये भी पूंजी अपने अंदर जमा करके आपको ज़रूर जाना है। तो अभी आप सीधा यहाँ, और दूसरा यहाँ पर एक QR कोड दिखाया जाएगा, जिसमें आप आपका फीडबैक शेयर कर सकते हैं। और जो मिस कर रहे हैं वो हॉल के बाहर भी QR कोड रखा है, तो वो स्कैन करके आप आपका फीडबैक फॉर्म भर के अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। तो आप सभी के लिए पुनः एक बार बहुत 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 दिल से धन्यवाद। पूरे ब्रह्मा कुमारीज और यूथ विंग की टीम से आपके 3 दिन आपने अपना भी समय निकाला और यहाँ पर पहुँचे। ओम शांति। सभी 1 मिनट मेडिटेशन करके ही उठेंगे, 1 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे। आने वाले कल की तकदीर हम बनेंगे, आने वाले कल की तकदीर हम बनेंगे। सोने का भारत होगा, सोने का भारत होगा, तदबीर वो करेंगे। आने वाले कल की तकदीर हम बनेंगे, आने वाले कल की तकदीर हम बनेंगे।